हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी है शाम का टाइम और इफ़्तार बनाने का टाइम हो गया है। तो सबसे पहले मैं ना सब्ज़ी बना लेती हूँ ताकि मतलब खाना भी बन जाए और इफ़्तार भी बन जाए साथ में। तो सब्ज़ी सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम रहता है कि क्या बनाना है, और थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा सब्ज़ी में ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं मुनगा बना रही हूँ। तो मार्केट से आया था, वो बना रही थी, ताज़ा नहीं था बिल्कुल। तो ये लेकर आए हैं हस्बैंड, घर पे ही एक पेड़ है इसका। तो देखिए ये अच्छा खासा बड़ा हो गया है और ताज़ा ताज़ा लेकर आ गए हैं। तो इसे हटा देंगे, ये मार्केट वाला बिल्कुल ताज़ा नहीं था, और ये ताज़ा जो घर से आया है वो बनाऊंगी। इसका टेस्ट ना अलग ही होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से खाना और इफ़्तार दोनों तैयार करना है। और यहाँ पे देखिए आवाज़ बिल्कुल गायब था वीडियो में, मैं बोल रही थी लेकिन बाद में देखी कि आवाज़ ही नहीं है इसमें। तो मैं बोल रही थी कि ताज़ा ताज़ा है ये मुनगा, इसे बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए ये इफ़्तार बन गया था, अजान भी हो गया था, मैं इफ़्तार कर रही थी। और ये देखें यहाँ पे फ़ैन जो है इस तरह से चलाना पड़ रहा है डंडा से चलाना पड़ रहा है पंखा। तो इफ़्तार में ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाई थी, बस अकुरा हुआ चना और उसमें मसालेदार चना मिक्स किया हुआ था, अनार छिल करके, और फिर ये टैंग हो गया। तो बस इतना ही लेकर बैठी थी। पकौड़ी वगैरह ये सब या मीठे में कुछ भी खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है रोज़ा रख करके, और लगता है फ्रूट्स वगैरह खा करके बस हो गया और डायरेक्ट खाना खा लूँ, इस तरह से लगता है। तो उसके बाद फिर चाय शाय हुआ नमाज़ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे मैं ना आपको दिखा रही हूँ कि ये लाइट गायब है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है लाइट। तो ये देखें कैंडल लाइट में ही इफ़्तार भी बनाना पड़ा था और खाना भी बनाई थी उसी में। और ये देखें बस अब यहाँ पे रोटी 2 सेकना है हस्बैंड के लिए, खाना बन चुका है। तो बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है, लाइट नहीं रह रही है, आधा घंटा या 20 मिनट इस तरह से रह रही है और उसके बाद फिर कट जा रही है। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ये वाला रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को। ये सेवई है, नवाबी सेवई। तो ये सेवई ऐसा है ना कि एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, चांद रात को ही, और ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं रहता है। फ्रिज में आराम से रख दीजिए और सुबह आप खिला। तो फ्रेंड्स अभी लाइट आई है, उस टाइम से लाइट नहीं थी। तो सबसे पहला काम जो है वो करना था ये प्रेस, क्योंकि सुबह ड्यूटी जाना है तो प्रेस किया हुआ नहीं था। तो दिन में ही कर रही थी, करते करते कट गई। लाइट आ रही है लेकिन आधे घंटे के लिए आ रही है, तुरंत कट जा रही है। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद मशीन में भी कपड़ा है एक बार का लास्ट, वो धोना है। तो ये सब काम बाकी रह गया लाइन वाला। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सेहरी के टाइम में। तो ऐसा हो रहा था ना कि मैं आवाज़ दे रही थी और जो है वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे कैंडल लाइट में जो है सेहरी भी करना होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये सेवई है, लच्छा सेवई, वो मैं सेहरी में करूँगी। बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ खाने का, लेकिन ना खाना तो है, सेहरी करना है। तो बस यही थोड़ा सा खा करके, और जो है लस्सी वगैरह भी नहीं ले रही हूँ। और ये बनाना शेक बनाकर पीती थी, तो आज बिल्कुल मन नहीं था, तो बस यही ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स सेहरी करके नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर जगी ही रह जाती हूँ, सोती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना रहता है स्कूल और हस्बैंड को ड्यूटी। तो मॉर्निंग हो गया है सबका, तो सोना तो है ही नहीं। 5 बज जाता है नमाज़ पढ़ने के बाद, फिर लग जाती हूँ किचन में। तो ये देखें सबको भेजने के बाद जो है आ गई थी झाड़ू पोछा करने, तो उनसे मैं ये ब्लैंकेट धुलवा रही हूँ। ये भी एक पड़ा हुआ था, अभी गर्मी आ गई है और धुल कर रखाया नहीं था, तो इसे धो करके रखना है। और रज़ाई वगैरह तो धूप दिखा करके उसे कवर वगैरह करके और रख दी हूँ। तो लेकिन ब्लैंकेट अभी पड़ा हुआ था, वो धो नहीं पा रही थी, उनको भी टाइम नहीं मिल रहा था ना, तो इसलिए रखा हुआ था। और बस यहाँ पे ये देखें सफाई चल रहा है ईद के नाम पे। इसका ये शीशा नहीं साफ करना होगा, कितना गंदा दिख रहा है। हमको यहाँ पे प्लांट चाहिए, हमको चप्पल। अरे उधर कहाँ, बाहर रखो, बाहर धूप में डाल दो जाके आयशा, चप्पल जाओ धूप में डालो।
तो ये कर्टन निकल गया, ये कर्टन भी निकलेगा। क्या कर रहे हो? ये शीशा जो है, ये मिरर, इसका क्या हाल बनाए हैं ये लोग। और ये देखिए यहाँ पे सोफे के पास ना ये बड़ा सा कर्टन लगा हुआ है, जो कि बड़ा मुश्किल होता है इसे निकालना। धोना तो है ही, बड़ा सा है, उस किसी तरह धुल जाता है, लेकिन निकालना सबसे टफ काम है। तो मैं पहली बार इसे निकाल रही हूँ, नहीं तो अब तक मैं इसे निकालना और लगाना मेरा काम नहीं था। तो यहाँ देखें ये निकल ही नहीं रहा था, इसका जो पाइप था वो बिल्कुल निकल नहीं रहा था और मुश्किल हो रहा था। तो इस साइड में गई इधर खोलने के लिए कि इस साइड से मैं निकालूंगी, तो यहाँ भी जो है इधर भी वही हाल था, नहीं निकल पा रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोग परेशान थे कि कैसे निकलेगा, घर में कोई और थे नहीं कि निकलवाती। तो बस किसी तरह कोशिश करते करते जो है निकल गया। और अब इसे धोना है, बहुत बड़ा बड़ा कर्टन है, तो धोने में भी मशीन में डालूंगी। और इसका जो रिंग है ना, वो रिंग मैं बांध करके डालती हूँ। कितने लोग परेशान हो जाते हैं कि मतलब मशीन में नहीं डालूंगी टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर ये सोफ़े का कवर था, इसे भी निकालना था। कुशन का कवर, सोफ़े का कवर, ये सब निकाल करके मतलब आज पूरी तरह से सफाई हो ही जाना है ईद के नाम पे। तो सब निकाल करके सारा कर्टन वगैरह, कवर वगैरह धुलना था आज। और लाइट का वही ड्रामा था, लाइट तो रह ही नहीं रही थी। तो देखिए कब तक ये धुलता है। गर्मी आते ही ना धूल उड़ना शुरू हो जाता है, इतना धूल उड़ता है कि पूछिए मत। और इधर ओपन एरिया है ना, और खुला खुला रहने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा धूल बैठता है। इधर उधर डस्टिंग वगैरह करते रहती हूँ, फिर भी जो है इतना मतलब गंदा रहता है। अगर छोड़ दूँ तो क्या हाल होगा। तो दिन रात बस सफाई में लगे रहिए, हम लोग का यही काम है। तो कुछ दिन पहले ही सोफ़े को मैं अच्छी तरह से सर्फ वगैरह डाल करके और धोई पोछी थी, इसको सफाई की थी। तो बस इसी तरह से आज मैं झाड़ दे रही हूँ, डस्ट वगैरह निकल जाएगा वैसे। और फिर मैं आ गई थी ऊपर, छत पे कपड़ा डालना था। तो अभी धो करके डालते जा रही हूँ, सूखता जा रहा है। सूखने में भी टाइम नहीं लग रहा है, इतनी धूप है कि फटाफट से सूख जा रहा है। और मशीन का सुखाया हुआ रहता है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है सूखने में। और ब्लैंकेट को ना इजी में डाल करके और छोड़ दी थी, और उसके बाद कर ली, झाड़ू पोछा हो गया उधर। तो उसके बाद धो रही हैं, जब तक ये फूल गया था अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से फूल गया था। 1 घंटे में काफ़ी फूल गया था, बढ़िया। तो यहाँ पे धो करके और जो है वो धूप में डाल देंगी। मशीन में तो सूखेगा नहीं उतना बड़ा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो ये कर्टन कल निकाली तो थी, लेकिन धुल नहीं पाया था। मैंने बताया ना कि लाइट बहुत डिस्टर्ब है, तो रखा रह गया ऐसे ही। तो आज मैं ऐसे सर्फ में डाल करके छोड़ूंगी। अभी लाइट भी नहीं है, तो कुछ देर तक ये फूलेगा ना, तो अच्छी तरह से छूट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रिंग को बांध लेती हूँ। इस तरह से एक पर एक इस तरह से फोल्ड करके रिंग को इकट्ठा करने के बाद जो है कोई रस्सी वगैरह से बांध लेना है। तो इस तरह से बांधने से ना ये रिंग टूटने का डर नहीं रहता है। और अगर ज़्यादा घिसने का भी डर हो तो ये रिंग इस तरह से बांधने के बाद इसमें कपड़ा या कोई कपड़ा इसके ये पे बांध दीजिए, रिंग पे ऐसे लेकर के उतना ही दूर, तो घिसेगा नहीं, घिसने का डर नहीं रहता है। जैसे कि कोई भी कपड़ा जैसे वर्क वाला रहता है, तो किसी कपड़े में बांध करके डालने से वो साफ़ भी हो जाता है, घिसता भी नहीं है, टूटता भी नहीं है। उसी तरह से इसे भी बांध सकते हैं। जितना दूर जो रिंग है ना, उतना ही दूर कोई कपड़ा बांध दीजिए, तो घिसेगा नहीं। तो बस इसी तरह से मैं ये कर्टन वगैरह साफ़ करती हूँ। हाथ से नहीं धुलती हूँ, मशीन में ही डालती हूँ। तो सबको बस सर्फ में डालना था, बहुत सारा हो गया था। सोफ़ा का कवर, कर्टन, हर जगह का, तो काफ़ी जमा हो गया था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसका आगे का मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इसी तरह से आप लोगों से मिलती रहूँगी, बातें करती रहूँगी।
और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।